मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है तो वह क्यों कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के लोगों को पकड़ पकड़ शामिल कर रही है, क्योंकि उनका दल तो बहुत मजबूत है। फिर ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जिन पर खुद भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन ये अपने पुराने वादों पर चुनाव लड़कर दिखाए तो माने। एक एक ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश को बर्बाद करके छोड़ेगी, जिसमें खासकर अग्निपथ योजना, जिसका मतलब आग लगाओ साबित होगा। प्रोफेसर वीरेंद्र आज अपने समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन के कार्यक्रम को मनाने के बाद जगत महान न्यूज से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान सांपला ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं प्रदेश भर में, मुझे शुभकामनाएं देने आए जी। मेरा एक परिवार है ये, मैं सबका बहुत आभारी हूं। इन दिनों बड़ा कांग्रेस सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ रही है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पीएम हैं जो अपने देश के पीएम, वो कह रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी। तो ये जो आगामी दिनों में बड़ी एक तरह से यूँ लगा लो भिड़ंत होने वाली है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं, एक तरफ कांग्रेस के दावे हैं कि इस बार सत्ता में हम आएंगे। तो क्या लगता है? देखो, कांग्रेस के दावे को मैं हकीकत के नज़दीक मानता हूँ। बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो विपक्ष के नेताओं को तोड़ तोड़ के बीजेपी में लेके जा रहे हैं। उनकी कमजोरी तो इसी से दिखाई दे रही है। वो संकेत है अपनी बात के। बाकी मुद्दों की लड़ाई है जी। कांग्रेस की जो लड़ाई है वो देश हित के लिए है, उनकी लड़ाई खुद के लिए है। राहुल की यात्रा जैसे अभी पार्ट 2 है, बड़े स्टेटों में चल रही है और उसका मतलब हरियाणा की राजनीति में किस तरह का इफेक्ट आएगा, एक उसका क्या प्रभाव रहेगा जनता के बीच में? राहुल गांधी शांति, सद्भावना और भाईचारे की राजनीति करते हैं जी। वो पार्टी से ऊपर देश को मानते हैं, बिना डरे अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं। उनकी बात को अगर आप गहराई से देखो तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति देश के प्रति कितना समर्पित है। बात मैं हरियाणा की करूँ, 2 सीटों पे सबकी नज़र है, बड़ी हॉट सीट होगी। एक आपकी रोहतक, एक सोनीपत। सोनीपत को आप 2 बार हार चुके हो, रोहतक को 1 बार पिछली बार जैसे हारे। तो इन दोनों सीटों पे किस तरह का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपना जाए कि आपकी सीट निकले? क्योंकि कांग्रेस का लगातार ये रहता है कि भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नज़र है और भूपेंद्र हुड्डा को घेर रहे हैं लगातार। वो जितने भी आपके कांग्रेस के पुराने थे उनको सबको बुला रहे हैं। वो अभी आपने भी खुद कहा कि सारे सबको अपने अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इन 2 सीटों पे किस तरह की रणनीति रहेगी? दोनों सीटों पे लोगों ने मन बना रखा है। वैसे तो हरियाणा में ही लोगों ने मन बना रखा है जी, क्योंकि लोग झूठ बोल के वोट ले जाने वाले आदमियों को पसंद नहीं करते। उनके साथ ठगी हुई, कभी 15-15 लाख का वायदा किया, कभी किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की जी, कभी हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। 10 साल में 20 करोड़ हो गए। इस देश में इतने ही घर हैं, इस हिसाब से हर घर में एक रोजगार आता है जी। लेकिन इन्होंने तो हटाने शुरू कर दिए, फौज की भर्ती बंद कर दी, कच्ची भर्ती शुरू कर दी जी। अग्निपथ योजना का नाम बड़ा अच्छा रखा है। इसकी हिंदी में अनुवाद करे तो आग का रास्ता। आग का ही रास्ता है ये। 4 साल की भर्ती जी, 18 साल की उम्र में भर्ती होगा, 22 की में रिटायर हो जाएगा। 21 साल से पहले इस देश का कानून ये कहता है आप शादी नहीं कर सकते। जब 21 साल का होगा लड़की देखने लगेंगे, 5-4 महीने इसमें निकल जाएंगे। फिर पूछेंगे लड़के की रिटायरमेंट कितने दिन की बाकी है, जी 3 महीने बचे हुए। सरपंचों ने भी इस दौरान अपना रुख स्पष्ट किया। कांग्रेस पार्टी के सर्वोपरि नेता हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र जी जिनका आज 65वां जन्मदिन था जी। हम उनकी मनोकामना, उनकी स्वास्थ्य के लिए यहाँ आए, उनके हाल चाल जाना, उनका जन्मदिन मना
बनाया, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा, सरपंच है यहाँ पे, मैं सरपंचों से जब भी बात करती हूँ ना, वो सरकार से बहुत डरते हैं और आप सीधे आके एक विपक्ष के नेता का जन्मदिन मना रहे हैं। सरकार ने ऐसी तानाशाही कर दी है, हाँ। प्रदेश की व्यवस्था ऐसी खराब कर दी है, हाँ। गांव के विकास रोक दिए हाँ हैं। जी। सरपंच एसोसिएशन किसी सरकार के खिलाफ नहीं थी। हाँ। सरपंच एसोसिएशन ये चाहती थी कि गांव के विकास हो सके, जिसको सरकार ने रोक दिया। जिसको पूरा करवाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों ने ये ठाना, उनसे बातचीत की, उन्होंने नहीं माना है। तो हमने यही महसूस किया कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी तो गांव का विकास होगा, और हमने इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। तो अच्छा, मतलब एसोसिएशन की तरफ से समर्थन दे चुके पूरा हैं। टवाना रैली हुई थी हमारी। जी जी। पूरा हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन ने कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरपंचों का पूरा जो भी उनकी डिमांड है वो मांगी जाएंगे, गांव के विकास निरंतर अच्छी प्रकार से होंगे। इस आश्वासन के बाद उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में हम ये बात रखेंगे। उसके बाद टवाना रैली में सभी सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये सरपंच बड़े अग्रेसिव, जैसे मैं मिलती हूँ, कुछ डरते हैं, कुछ आप जैसे बिल्कुल कैमरे के सामने आके कह देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल को अब तीसरी बार एक तरह से हैट्रिक लगाने का दावा करते हैं, और 370 की भी बात करें, अभी 370 आएंगे। तो सरपंचों को इतना भरोसा कैसे कि आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार आ रही है? धरातल पे बिल्कुल बीजेपी सरकार के पक्ष में कोई माहौल नहीं है। या हवाई बातें, 370 तीसरी बार यहाँ जी। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। 2004 वाला साइनिंग इंडिया वाला मामला होगा पूरी बार। अच्छा। पूरा देश नाराज है, और हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बिल्कुल खराब। ये एक और भाई आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा कुलदीप रेड्डी नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूं बैकवर्ड क्लास से। अच्छा, तो आज आप भी आए कि इन्होंने दावा किया सरपंच साहब ने कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। पॉलिटिकल सवाल पूछती हूँ, बधाई तो आपने दे ली। तो मेरा पॉलिटिकल सवाल ये है कि जैसे मैंने रोहतक की बात की हिसाब से, भाई रोहतक और सोनीपत की 2 सीटें बड़ी हॉट हो गई हैं, सबकी नज़र है, नेताओं का अपना दावा, लेकिन असल में तर्क क्या लगता है आपको कि रोहतक की सीट आप कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे? बिल्कुल डाल पाएंगे। वो तो हमारी पिछली भी इन्होंने ना जोर जबरदस्ती ने, वो पिछली बार भी हमारी सीट थी। बिल्कुल सरपंच साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये तो सोशल मीडिया एक तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जी कि अपने बंदे करके सोशल मीडिया पे एक भरम फैलाया जा रहा है। अगर आप धरातल पे देखो तो कहाँ विकास, पेपर भी कुछ नहीं कर रहे, हर जगह तो गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, जगह जगह गोलियां चल रही हैं। इन्होंने तो, बीजेपी ने तो जी मैडम किया ही क्या, सिर्फ जाति पाति का जहर घोल के एक वोटों का बंटवारा कर दिया। ये तो विकास की तरफ तो इनका ध्यान नहीं। अब की बार जनता इनको दिखा देगी। अब 2024 में इलेक्शन में एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है, तो उसमें सरपंचों का विशेष योगदान रहेगा। ये आपने आपके सामने, ये बिल्कुल दावा कर रहे हैं। और ये नहीं, इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम टोहाना में हो चुका है। इससे पहले मैना में था, तो हर एक सरपंच तो प्रतिनिधित्व हुए जी पूरे गाँव के, और पूरी 36 बिरादरी नाराज है इस सरकार से। तो अब बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार बनाएंगे। में से और कौन है जो पदाधिकारी, क्या नाम है आपका? मैं संजय सापला। संजय सापला। अच्छा, आपकी तो हरियाणा युवा कांग्रेस। हाँ, हुड्डा साहब का हल्का है और आप तो पूरा जोश लगाते होंगे कि भाई हुड्डा साहब जीते, लेकिन पिछले कई दिनों से देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े वर्करों को, बड़े लोगों को अपने साथ शामिल करके दबाव बनाने की रणनीति बना रही है कि रोहतक में भी भूपेंद्र हुड्डा के सारे आदमी हमारे पास आ गए। क्या लगता है आपको? बीजेपी की हमेशा झूठ की नीति रही है, दबाव की नीति रही है, लोगों को बेवजह डराने धमकाने की नीति रही है, जबकि कांग्रेस जो बात करती है वो सच्चाई की रहती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जुबान के धनी आदमी हैं, जो वादे करते हैं पहले भी पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। चाहे वो PS की बात हो, चाहे गरीब व्यक्ति को 100 गज की प्लॉट की बात हो, जी जी, चाहे बदमाशी को हरियाणा से खत्म करने की बात हो। जैसे अभी 2 दिन पहले ये नफे सिंह राठी की हत्या हुई है, ये सरेआम जंगलराज है और क्या होता है। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट।